बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम विंडो टाइप एयर कंडीशनर्स के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, ये एयर कंडीशनर्स बहुत ज़्यादा मकबूल होते थे और ये घरेलू मकासद के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब इनकी तादाद पाकिस्तान में काफ़ी हद तक कम हो गई है। दोस्तों, इस एयर कंडीशनर्स की कैपेसिटी अमूमन 1.5 टन से 2.25 टन तक होती है, मगर बाज़ औक़ात में इसकी कैपेसिटी को ज़्यादा भी किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, इस यूनिट का रेफ्रिजरेशन साइकिल बुनियादी तौर पर एक हर्मेटिक कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब और वेपोरेटर पर मुश्तमिल होता है। तमाम हिस्से लोहे की एक मजबूत चेसिस पर लगा दिए जाते हैं। दोस्तों, इस चेसिस के एक साइड पर कंप्रेसर और दूसरी तरफ वेपोरेटर या कूलिंग कॉइल्स होते हैं और इन दोनों के दरमियान वाली जगह पर कंप्रेसर और फ़ैन मोटर लगे होते हैं। कंप्रेसर, फ़ैन मोटर और कंडेंसर कमरे के बाहर रहते हैं, जबकि सामने की तरफ से लगा हुआ वेपोरेटर कमरे के अंदर दाखिल होता है। कंडेंसर और वेपोरेटर पर हवा फेंकने के लिए एक ही फ़ैन मोटर दोनों जानब शाफ्ट बना दी जाती है। कंडेंसर की तरफ से शाफ्ट पर एक्सिल फ़ैन के ब्लेड लगा दिए जाते हैं, जबकि वेपोरेटर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन यानी कि ब्लोअर लगा होता है। फिर दोस्तों, कंप्रेसर से खारिज होने वाली हाई प्रेशर सुपर हेड वेपर्स जब कंडेंसर में पहुंचते हैं तो कंडेंसर के कॉइल गर्म हो जाता है और कंडेंसर के पीछे लगा हुआ पंखा बैरूनी ताज़ा हवा को खींचकर इसे कंडेंसर पर फेंकता है। तो ये कंडेंसर की हरारत को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और कंडेंसर कॉइल में से गुज़रने वाली गैस यानी कि रेफ्रिजरेंट हरारत को खारिज करके सब कूल्ड लिक्विड में तब्दील हो जाती है। इस यूनिट में रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के तौर पर कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल होती है। इस कैपिलरी ट्यूब को लो और हाई साइड में फ़र्क करती है। जब सब कूल लिक्विड वाली रेफ्रिजरेंट कैपिलरी ट्यूब से बाहर निकलती है और वेपोरेटर में पहुंचती है तो माया रेफ्रिजरेंट का दबाव कम हो जाता है। कम दबाव की वजह से ये रेफ्रिजरेंट और वेपोरेटर में खोलती है और यहाँ से हरारत जज़ब करके वापस कंप्रेसर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से वेपोरेटर ठंडा हो जाता है और वेपोरेटर के पीछे लगा हुआ सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन यानी कि ब्लोअर कमरे की हवा को अपनी तरफ खींचकर इसे वेपोरेटर पर फेंकता है और वेपोरेटर के साथ टकराकर ये हवा ठंडी हो जाती है और वापस कमरे में जाकर कमरे का दर्जा हरारत कम कर देती है। इस तरह कमरे की तमाम हवा बार बार वेपोरेटर पर फेंकी जाती है, तो ये वेपोरेटर के साथ टकराकर ये हवा ठंडी होती रहती है और कमरे का टेम्परेचर कम होता रहता है। फिर दोस्तों, ये एयर कंडीशनर्स अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन अब भी बहुत जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि होटल्स या प्लाजे वगैरह में ये आम इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इस एयर कंडीशनर्स के सामने की तरफ से एक कंट्रोल पैनल लगा होता है जिसमें मुख्तलिफ स्विचेस
लगे होते हैं ताकि कंप्रेसर या फ़ैन मोटर को चलाया या बंद किया जा सके। इसके अलावा ताज़ा हवा को कमरे में दाखिल करने के लिए एक डैम्पर भी होता है जिसको खोलने या बंद करने के लिए स्विचेस कंट्रोल पैनल में लगा होता है जिस पर वेंटिलेशन लिखा होता है और सामने एक ग्रिल लगा दी जाती है जिसके पीछे फोम फिल्टर होता है ताकि एवापोरेटर से जो हवा टकराई जाती है वो साफ़ होकर बाहर निकले। और इसमें पहले ज़्यादातर कंप्रेसर सील टाइप यूज़ होता था, लेकिन अब न्यू जो यूनिट आ रहे हैं इसमें रोटरी कंप्रेसर यूज़ हो रहा है। जी मेरे दोस्तों को विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग के बारे में काफ़ी इल्म हो गया होगा।